इस बार इंडिया न्यूज का यह वादा है कि ये मावा आपके लिए जानलेवा नहीं होगा। हर साल जब भी कोई त्योहार आता है, बाजार में मिलावटी मावा और मिठाइयों का कारोबार तेज हो जाता है। सरकारी विभाग छापेमारी करते हैं, सैंपलिंग करते हैं और मान लेते हैं कि सब कुछ ठीक है। इन दिनों बाजार में दिवाली की रौनक बढ़ी है और इसी रौनक के पीछे चल रहा है मिलावट का धंधा। इंडिया न्यूज आज आपको लाइव टेस्ट के जरिए बताएगा कि मिलावटी मावा और मिठाइयों की पहचान होती कैसे है। उससे पहले आपको दिखाते हैं दिल्ली में कैसे चल रहा है दिवाली पर मीठे जहर का खेल। फिर आया त्योहार का मौसम। फिर शुरू हुआ मुनाफाखोरी का खेल। मंडी में हुई मिलावटखोरों की घुसपैठ। दिवाली पर मीठे जहर से सावधान। दिल्ली की सबसे बड़ी मावा मंडी में दिवाली की हलचल बढ़ गई है और इसी के साथ बढ़ गया है मिलावटी मावे का खतरा। इसी खतरे की पड़ताल करने के लिए इंडिया न्यूज की टीम जब मावा मंडी पहुंची तो पता चला इन दिनों डिमांड बढ़ने के चलते मावे का रेट 250 रुपए किलो तक पहुंच गया है। लेकिन इसी मंडी में हमें एक मावा कारोबारी ऐसा मिला जो मोल भाव करने पर 120 रुपए किलो के रेट से मावा बेचने को तैयार हो गया। कैसा एक नंबर है? नहीं हाँ मीडियम में। क्या रेट है इसका? उसका 140 रुपये। 140 रुपये। क्या है वो अच्छा ये क्या रेट है? मावा कारोबारियों के मुताबिक मंडी में सस्ता मावा वही बेच सकता है जो नकली मावा तैयार कर रहा हो। नकली मावा मिल्क पाउडर, शकरकंदी, आलू, मैदा और वनस्पति घी से बनाया जाता है। इंडिया न्यूज के खुफिया कैमरे पर सस्ता मावा बेचने वाले कारोबारी जब हमने बात की तो उसका जवाब सुनिए। 120 रुपए में खोआ मिल रहे हैं क्या? आपने खुद मुझे बताया था, रिकॉर्डिंग में है। क्या मुझे पता था कि दोबारा आओगे? मुझे ये तो नहीं पता था कि आप यही हो। मैं हम बता रहा हूँ, मैंने तो इस वजह से बताया था। जैसे हूँ इसलिए मुझे बता नहीं रहे, कस्टमर हो तो। नहीं ऐसा नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप कस्टमर बन के आए थे, मुझे कुछ नहीं पता था। ठीक है, मैं तो ये समझ रहा था मैंने भाव बता दूंगा तो दोबारा ये आएंगे मेरे पास, इस वजह से मैंने तो बता दिया। मावा मंडी में इंडिया न्यूज ने जब मावे का सैंपल लेने की कोशिश की तो कई दुकानदार इसके लिए भी तैयार नहीं हुए। देश भर में दिवाली के मौके पर मिल्क प्रोडक्ट्स की मांग काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में वो लोग जो नकली मिल्क प्रोडक्ट्स का काम करते हैं वो लोग तमाम जगहों पर इस तरह से नकली खोया और मिल्क प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं मोरी गेट के पास, जहां पर खोया मंडी है और यहां पर थोक में खोया और मिल्क प्रोडक्ट्स मिलते हैं। यहां पर हम पहुंचे और देख रहे हैं कि यहां पर जो खोया है वो किस तरीके का है। हमने अभी यहां से थोड़ा सा सैंपल हम यहां से कलेक्ट करेंगे और उसे हम आगे चल करके लैब में टेस्ट कराएंगे। हमने इसमें से अभी नकली खोया लिया है और इसको हम सैंपल के रूप में इसको इसमें रख रहे हैं। बाकायदा इसको लैब में भी टेस्ट कराएंगे और जानेंगे कि जो खोया हमने एक दुकान से लिया है वो असली है या नहीं। हम अपने हिसाब से सैंपल लेंगे, वो ले गए हैं, लेकिन ये सैंपल हमें लेने हैं सर। ले सकते हैं सैंपल अगर हम लेना चाहें? सैंपल मेरे ले चुके ना, मैं अब दोबारा थोड़ी लूंगा। सरकारी विभाग ने लिए होंगे ना, हम अपने लिहाज से दोबारा नहीं दे सकता हूँ मैं। नहीं, दोबारा मैं तो पहली बार ले रहा हूँ। तो मैं दोबारा दूंगा ही नहीं ना, एक बार लेगा ना सैंपल आदमी। सैंपल आपने सरकारी डिपार्टमेंट को दिए, तो वो अगर डर नहीं है तो मुझे भी लेने दीजिए। नहीं ऐसे नहीं होते सैंपल, एक बार होता है ना सैंपल। प्रधान जी से मिलो आप हमारे से। प्रधान जी से तो मैं लूंगा, वहाँ भी जाऊंगा। प्रधान जी से मिलो, प्रधान जी साहब। जाहिर है ये चोर की दाढ़ी में तिनके जैसा मामला है। मावा मंडी के बाद हमने आजादपुर इलाके में ही 3 मिठाई की दुकानों से सैंपल लिए और उनकी जांच लेबोरेटरी में कराई। मिठाई और मावे में 3 तरह की मिलावट का खतरा होता है। अगर इसमें से दूध बनाया गया तो उसमें यूरिया और डिटर्जेंट का अंश मिलता है। हमने 3 दुकानों से मिठाई खरीदी थी। उनमें से 2 दुकानों की मिठाइयां स्टार्च और यूरिया के टेस्ट में फेल निकली। अब बारी है उन मिठाइयों की जो हमने आजादपुर की 3 दुकानों से खरीदी हैं। हम एक डिस्टिल्ड वाटर डाल रहे हैं इसको घोलने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए जी। जैसे कि देखा आपने, अब मिक्सचर पूरा घुल गया है। अब हम आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे जो कि बिल्कुल इजीली अवेलेबल है नियर बाय शॉप से, केमिस्ट शॉप से। हम आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स उसमें डालेंगे। देखिए ये सैंपल मिठाई का जो सैंपल नंबर 2 है, आजादपुर की हमने दुकान से खरीदा है। ये सैंपल
स्टार्च टेस्ट में फेल हो गया है। इसका कलर आपके सामने चेंज हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर अचानक लिए गए सैंपल में 2/3 टेस्ट में फेल हो जाएं, मिठाई में यूरिया मिली हो, तो आपकी सेहत का क्या होगा। नरेश विश्वानी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। मेरे साथ आप जब ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, मेरे पास कई मैसेजेस आए। कई लोगों ने कहा कि हम ऑलरेडी मावा लेकर के आ चुके हैं, कुछ मावा खा भी लिया है हमने, मिठाई भी बना ली है, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो इंडिया न्यूज ने आज पूरे एक लैब का सेटअप रखा हुआ है और उस सेटअप की तरफ हम बढ़ेंगे और हम आपको ये बताते हैं कि किस तरीके से असली और नकली मावा की आप पहचान करेंगे। एक बार मैं अपने पैनल जो मेरे साथ पैनलिस्ट हैं उन्हें इंट्रोड्यूस कर देना चाहूंगा। अब मैं जहां पर आ चुका हूं, आप देख सकते हैं मेरे दाईं तरफ डॉक्टर अनिल तालीवाल हैं जो कि फूड एक्सपर्ट हैं। उन्होंने पूरी तरह से, आप देखिए, ये बड़ी बड़ी बॉटल्स और ऐसे औजार्स और टेस्ट ट्यूब और कई चीजें, तमाम चीजें लेकर के आए हैं। कुछ केमिकल्स हैं, कुछ एसिड है, जो हमें ये बताएंगे कि इसके जरिए कैसे, यहां पर एक लैब हमने लगाया है, लैब का एक सेटअप लगाया हुआ और लाइव आपको दिखाएंगे कि असली मावा कैसा होता है, नकली कैसा होता है। और आप हैं रॉबी अग्रवाल जी, दिल्ली एनसीआर की एक बड़ी स्वीट चेन है, मिठाइयों की चेन है, उसके आप मालिक हैं और आपके पास से भी ये मावा आया है और आपका ये दावा है कि ये मावा असली है, राइट? ठीक है। मेरे पास ये आप देख सकते हैं, 2 बाउल है, 2 कटोरियां हैं मावे की। और इससे पहले कि मैं अपने दर्शकों के पास जाकर के ये कहूं कि अपने मावा आप रख लें, मैं एक बार खुद भी उठाता हूं और चेक करके देखता हूं। एक बाउल से मैंने ये मावा उठाया और अपने हाथ में लिया और दूसरे बाउल से भी मैंने ये मावा लिया। दोनों का जो रंग है, सबसे पहले तो मुझे रंग बता दूं। मेरे हाथ में देखिए आप, ये इस तरह से ये रंग आपको एक जैसा ही लग रहा होगा। और मैं मसल करके भी देखता हूं, कई बार कहा जाता है कि मसल करके देखना चाहिए, तो मैं मसल करके देखता हूं। ये मावा भी ऐसा ही है और ये मावा भी थोड़ा जल जैसा है। यानी मुझे असली और नकली में किसी भी तरह का फर्क नहीं लग रहा। हो सकता है ये दोनों नकली हो सकता है ये दोनों असली हो। लाइव टेस्ट होगा, फिर हमारे एक्सपर्ट हमें बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपनी सहयोगी कविता को बुलाना चाहूंगा, क्योंकि क्या होता है ना कि लड़कियों के बारे में कहा जाता है वो फूडी भी होती हैं, उन्हें खाने की भी पहचान होती है, उनका टेस्ट बड भी होता है। कविता अगर आप आ सके, हालांकि न्यूज रूम में कविता है और मैं चाहूंगा कि कविता एक बार हमारे पास में आए और वो भी देख करके बताएं, क्योंकि मैं इन दोनों बाउल से। अच्छा, कविता आ गई हमारे साथ। कविता आइए। कहा ये जाता है कि इश्क आसान नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि जब इस तरह का त्योहार का मौसम होता है, उस वक्त खुद को मिठाइयों से दूर रखना, उसे इग्नोर करना वाकई बिल्कुल आसान नहीं है। और परसों कुछ ऐसा ही हुआ था। खोया सा चांद था, उसके इंतजार में जब वो इंतजार खत्म हुआ, एक गुलाब जामुन मैंने खा लिया था और मेरे पेट का कबाड़ा हो चुका है। और मुझे ये भी पता है कि आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं। चलिए देख करके बताइए जी। दर्शकों के पेट का कबाड़ा ना हो, उसके लिए जरा लाइव टेस्टिंग भी जरूरी हो जाती है। दोनों खोया एक जैसा, राशिद, कोई फर्क नहीं है। थोड़ा सा अगर सैम्पलिंग कर सकते हैं। फर्क नहीं लग रहा आपको? कोई टेस्ट में कोई फर्क नहीं है, देखने में कोई फर्क नहीं है। एक काम कर लेते हैं, आपका ये दावा है कि ये मावा असली है। ये जो मेरे लेफ्ट साइड यानी बाएं हाथ में है, ये मावा असली है। ये मिठाई के चेन जो मालिक हैं रॉबी अग्रवाल, इनका दावा है। डॉक्टर अनिल, अब जरा आप ये बताइए कि कौन सा मावा असली है और कौन सा मावा नकली है। ये बताने के लिए आपने पहले पानी पी लिया, क्योंकि पानी पी करके कोसेंगे आप अगर ये नकली नहीं। देखिए, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। ये मावा नकली है असली है, इसकी आइडेंटिफिकेशन आप किसी की फिजिकल पैरामीटर से नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है। क्योंकि जैसे अभी आपने कहा था कि लोग कहते हैं कि इसमें चिकनापन होना चाहिए, वो ड्यू टू ऑयल्स भी हो सकता है। ठीक है। नकली तेल मिलाने के बाद भी चिकनाई बढ़ाई जा सकती है, सॉलिडिफिकेशन करने के लिए, वेट बढ़ाने के लिए। ऑयल के मिलाने के तरीके कई हैं। पालम ऑयल मिला सकते हैं, रेपसीड ऑयल मिला सकते हैं, क्योंकि हम जो भी ऑयल लेते हैं या खाते हैं, ये तो उसका फैटी एसिड प्रोफाइल करें, तब हमको पता लगता है। 36 उसके लिए लैब जाना पड़ेगा। लैब नहीं जाननी पड़ेगा, मैं यही बताऊंगा आपको सारे तरीके। घरेलू तरीके बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। उससे आपको ये पता लग सकता है कि हमारा मावा, क्योंकि जो मावा बनाने वाला लाता है उसने पूरा लिया मावा को, ऊपर से लेयर तो नहीं कर दी है उसके ऊपर अच्छी कोई चीज की, अंदर ऐसे भरा हुआ। आप देखिए ये कितना ठोस है, क्योंकि ये फ्रिज के अंदर रखा हुआ है। अब मैं इसको तोड़ता हूँ, देखेंगे वाइटिस निकलेगा, ये ऊपर से येलोइश हो गया। तो हाउ टू कलर चेंज, व्हाट इज द रीजंस, व्हाट इज द कॉजेस, तो यू गो टू आइडेंटिफिकेशन। चलिए करके दिखाइए एक बार केमिकल मेथड। आप एक काम कीजिए, अपने केमिकल मेथड को देख कीजिए। उससे पहले रॉबी अग्रवाल जी से मैं एक छोटी सी बात पूछ लूं
किस बेसिस पर आप ये दावा करते हैं कि आपकी दुकान का ये मावा असली है? टेस्ट करना पड़ता है, टेस्ट से आइडिया होता है। अच्छा। कुछ स्मेल से आइडिया होता है इसका। वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस से होता है, जनरल आदमी नहीं इसको थोड़ा कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जैसे आपने बताया, अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि हम टेस्ट करते हैं, क्योंकि वेरियस काइंड ऑफ ब्लेंडिंग परफ्यूम्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। लेकिन अंदर जी टेस्ट तो मैंने भी अभी किया था, लेकिन दोनों में कोई फर्क नहीं लगा, जनरल फर्क नहीं नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों ब्लेंडिंग तो नहीं हो रहे हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, आपने कभी ब्रांडी देखी होगी, उसमें ग्लीसिन रहते हैं, कहते हैं छोटे बच्चे को पिला दो। क्यों पिला दो? कि उसमें ग्लीसिन डालते हैं, जो कि गर्म होती है। नाखून पे लगा दो। ठीक है, आप अपनी तैयारी पूरी कीजिए और दिखाइए। अच्छा, आपकी दुकान पर अगर कोई नकली मावा बेच करके निकल जाए तो आप कैसे पहचानेंगे? मैं थोड़ा सा कोई टेस्टिंग करते हैं उसकी, टेस्टिंग करते हैं आप? टेस्टिंग कैसे करते हैं? गोडाउन में होता है सर हमारे। गोडाउन में होती है। चलिए आप लाइव टेस्टिंग करके दिखाइए बहुत जल्दी। क्योंकि मावा जो बनता है ठीक है। बेसिकली दूध से बनता है। यदि हमारे दूध की क्वालिटी ही सही नहीं है तो आपका मावा सही नहीं है। ठीक है। बाय दी समथिंग स्टार्च, चावल पाउडर, आलू पाउडर, लाइक दैट। तो उससे क्या करेगा? उसका वेट बढ़ाएगा, क्योंकि दूध को आपने ऑपरेशन कर रहे हैं पानी का, और दिस कन्वर्ट इनटू द कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन किसकी हो रही है? पानी रिमूव हो रहा है उसमें से, ऑयली फॉर्म कंडेंसेस हो रही है, उसके बाद वो आपका मावा तैयार हो रहा है। ठीक है। अब मान लीजिए दूध की थैली है, मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को यहाँ पे, जो हम अमूल की थैली है, ये आपकी, ये भी किसी और कंपनी, ये दो अलग-अलग ब्रांड्स हैं। दो ब्रांडेड है, आपकी कंपनी की है। आज तक अभी तक हमारे जो भी कंज्यूमर है उसको ये नहीं मालूम है कि थैली का जो ये चीज है खुली हुई तो नहीं है, या इसमें ऐड किया हुआ तो नहीं है। तो मैं सिर्फ पहचान बताता हूँ। आप जब भी थैली लेते हैं, चाहे किसी भी दुकान से लेते हैं, आप उसको जब उठाएंगे तो उसके चारों कोने एक से हो जाएंगे। अच्छा, ये बड़ी बड़ी खास चीज है। देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। एक बार यहाँ जूम इन कीजिए, एक बार यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा, जूम इन करके दिखाइए। ये आपको जो बता रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं, आप बताइए। आप देखिए, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक किसी भी ब्रांड का है। अब मैंने चारों कोने देखिए, इसके एक कोना नुकीला है, ये भी कोना नुकीला है, ये भी कोना नुकीला है, ये भी कोना नुकीला है। क्यों? इसकी एयर नहीं निकली है। अब सेकंड आप देखिए, इसकी जो सिलाई की गई है स्मूथ है, कहीं से सिलाई का उसमें कहीं भी चेंज नहीं ये तो है। असली नकली दूध की बात ये है। हो अब गया। आगे अब आगे आप देखिए, इसके बाद हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने FSSAI का लेबलिंग किया हुआ है। ठीक है। वेदर दिस इज FSSAI से लेवल है कि नहीं उसका, देखिए सकते हैं FSSAI लेवल होगा, इस पे भी लिखा होगा FSSAI लेवल, ये लिखा हुआ है, FSSAI का लाइसेंस मिला हुआ है। क्योंकि ये तो दूध की बात है, लेकिन हम मावा पे आते हैं। अब हम मावे पे आते हैं, जिससे हम मावा बना रहे हैं, अब उसकी हम टेस्टिंग करते हैं। मावा जनरली जो मिला सकता है आदमी कर सकता है, 2-3 चीज मिलाते हैं। सिंथेटिक दूध का हम रोज टीवी पे भी देख रहे हैं किससे बनता है। सिंथेटिक दूध बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। यू टेक द ऑयल, मिक्स विद एनी सोप डिटर्जेंट लाइक शैम्पू, रीठा पाउडर और either EG, then mix together, they give the white color. Then add the sugar to increase the sweetness and add the water. अनिल जी, वो तस्वीरें तो रोज हम अपने दर्शकों को वो दिखा रहे हैं, लेकिन दिखाते दर्शक घर में कैसे कैसे पहचाने करें? कि वो जो मैं बता मावा रहा हूँ। उनके घर देखिए, तक अब पहुंचा जैसे है, मैं दूध के उसमें लिए कोई मिलावट आपको- नहीं है। दूध में जनरली मिलावट किसी कर सकता है आदमी? पानी की इंक्रीज करने के लिए, नंबर 1। तो उसमें बहुत इजी टेस्ट है। हर एक की गृहिणी के घर में आजकल जितने भी हैं, सब में टाइल्स लगी होती हैं। जरा सी बूंद टाइल्स पे डाले, यानी पानी होगा तो एकदम बह जाएगा वो। ठीक है, ये बात हो गई दूध की। अब जरा मावे के बारे में बताइए। अब मावे के बारे में फर्ज कीजिए ये मावा मैं लेकर के आया, ये मावा ये है। असली या नकली मैं कैसे अब मैं पहचानूं? इसको इसमें सिर्फ 2-3 पैरामीटर टेस्ट करूंगा। जल्दी कीजिए। हाँ, पहले टेस्ट ये दिखाऊंगा, इसके अंदर स्टार्च तो नहीं मिला हुआ। दिखाइए कैसे मैं करेंगे आपको आप? लगता हूँ सिंपली आपका लूंगा, आपका ये मैंने मावा लिया, मावे को टेस्ट ट्यूब में डालूंगा, इसको थोड़ा हीट करूंगा डिस्टिल वाटर के साथ में, देन ऐड द लिटिल विद सॉल्यूशन ऑफ द आयोडीन। ठीक है। तो इस मावे को आप टेस्ट ट्यूब में लेंगे, टेस्ट ट्यूब में डाल ही देते हैं ना थोड़ा सा? मैं डालता हूँ, ये थोड़ा ठंडा है, ये करता हूँ, एक सेकंड में मिक्स करूंगा। सबसे पहला मैं इसको होमोजीनियस सैंपल बनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि होमोजीनियस सैंपल नहीं है। तो आइदर आई टेक वन पीस, मिक्स दिस प्लेट ठीक है। and then do it like that. चलिए मिक्स कीजिए इसे। ठीक है, ठीक 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 ठीक। सब थोड़ा हो जाएगा। हाँ, तो उस पर क्लैम किया करो। ठीक है, ठीक ठीक अब इसमें से मैंने थोड़ा सा मावा जो है इसमें डाल रहा हूँ। ठीक है।
टेस्ट ट्यूब में डाल दिया आपने, ये टेस्ट ट्यूब में डाल रहा हूँ। ठीक। और आप इसमें आयोडीन डालिए। नहीं, पहले मैं डिस्टिल वाटर डिस्टिल वाटर डालूंगा डालेंगे थोड़ा घोलने के लिए। इधर पास कीजिए, डिस्टिल वाटर पास कीजिए। डिस्टिल वाटर उठाइए आप। हाँ, और इसे क्या घर में भी हमें इतना ही तामझाम करना होगा? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं करना, सिंपल आप कांच का गिलास लीजिए जी, उसमें इसको मावा को डालिए। आपके पास सबके यहाँ आरओ वाटर लगे हुए हैं, आरओ वाटर मिलाइए। 10 रुपए की टिंचर आयोडीन की शीशी किसी भी केमिस्ट की दुकान से आप खरीदें। अब दिखाइए। अब उसमें आप डालें, देखिए इसको मैंने घोला डिस्टिल वाटर, ठीक है। थोड़ा घोलने के लिए, क्योंकि ये चुटकी भर मावा फ्रिज से आया हुआ है, ठीक है। तो ठंडा है, तो ठंडने के 5 लिए ml के आसपास का पानी डाल दिया आपने, ठीक कोई है। दिक्कत नहीं। कलर होगा, यदि मिलावट होगा ठीक। तो पी लेवल तक मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। यानी अब 5 बिलियन। ठीक है। थोड़ा सा देखो इसको, मिलावट हुई। इसको ऐसे इसे समझिए, घोला। इसमें हमको है। अब इसको मुझे थोड़ा हीट करना पड़ेगा, कीजिए। लेकिन मैं डू लाइक टू परमिशन फॉर दिस हाँ, कर सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा जल्दी कीजिएगा आप, जल्दी क्योंकि हमारे दर्शक भी कई सवाल आ रहे हैं कि जल्दी से करके हमें बताया तो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें आगे क्यूरियस से हो रहा है, वो बहुत ज्यादा उत्सुक से हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि राशिद दिवाली से पहले ये रॉयल्टी बम है जो फट रहा है। अब ये देखिए, थोड़ा सा मैं इसको हीट कर रहा हूँ। जो मिठाई बना चुके हैं उनके लिए बेचैनी और ज्यादा बढ़ती है। ये देखिए हीटिंग शुरू, जिससे कि जितना भी ऑयल होगा, जो भी चीज इसमें अंदर होगा, स्टार्च होगा, वो सॉल्युबल हो ठीक जाएगा। ठीक ठीक, आप इसे हीट कीजिए। ठीक ठीक है, मुश्किल से मेरे ख्याल से कविता 2 से 3 मिनट में तो आप पता कर सकते हैं। बिल्कुल स्थिति एकदम साफ हो जाएगी। आप अपनी मम्मा को बताओगे जाकर के। अभी देखिए मैं आयोडीन का सॉल्यूशन डाल रहा हूँ, सिंपल आयोडीन का सॉल्यूशन है। हाँ, कितने ड्रॉप्स डाले आपने? आप 2 डाल सकते हैं, 3 डाल ठीक। सकते हैं, कोई अब- भी लेकिन नहीं हाँ। है। लेकिन ये मावा शुद्ध है। ये मावा शुद्ध है। आप पास हो गए सर, मुबारक हो, आप पास हो गए। आपका मावा अच्छा, ये शुद्ध कैसे है ये तो बताइए आप। वो इसलिए यदि इसके अंदर ब्लू कलर डेवलप हो जाता है, अच्छा, नीला रंग। नीला रंग, हाँ, और वो कम्प्लेक्स बनाता है आयोडीन के साथ ही। अच्छा, वो कम्प्लेक्स इसमें नहीं बना, ये पूरा मावा आपका शुद्ध है। अब देखिए थोड़ा हीट भी कर देता हूँ मैं इसको। एक बार दिखाइए हमारे दर्शकों को, दिखाइए। पहले टेस्ट ट्यूब में चुटकी भर मावा लिया और उसके बाद 5 ml डिस्टिल्ड वाटर, आरओ का पानी, साफ सुथरा सा पानी डाल दिया, थोड़ा सा हीट किया और आयोडीन, टिंचर आयोडीन की 4 से 5 यदि बूंदें मैं डाल दी। दोबारा भी डालूंगा तो इसमें कलर डेवलप और नहीं होगा। इसमें पीला रंग जब आए तो आप समझ लीजिए कि आपका मावा जो है शुद्ध है। जल्दी से, बहुत जल्दी से ये बता दीजिए कि और कौन कौन से तरीके होते हैं, क्योंकि मुझे अब देखिए मैं आपके सामने ये मावा है, इसको अल्टरेट कर रहा हूँ मैं स्टार्च के साथ में। उसके साथ ब्लू कलर दिखाऊंगा कि ब्लू कलर कैसे आता है। अच्छा, यानी कि स्टार्च की मिलावट हो तो फिर रंग बदल जाता है, नीला हो जाता है। दिखाइए, लाइव दिखाइए, जल्दी मैं लाइव दिखाइए। दिखा दिखाइए सकता दिखाइए। हूँ। ये स्टार्च पाउडर है, स्टार्च पाउडर है, हाँ। ये आपका मावा है जो मैंने लिया था पहले। अब इसमें मैं स्टार्च पाउडर का अल्ट्रेशन कर रहा हूँ। रॉबर्ट जी, आपके मावा को तो फुल नंबर मिल गया है। क्या इसी तरीके से टेस्टिंग होती है आपके लैब में भी? बिल्कुल ऐसा ही रोजाना होती है? डेली अ, मेरा सैंपल पे कोई जाता नहीं है। ग्राहकों के साथ कमिटमेंट में कोई कमी नहीं, और ये नहीं कि अब क्योंकि त्योहार का मौसम है इसलिए थोड़ा बहुत तो ऐसा चलता कुछ नहीं, है, ऐसा कुछ नहीं। वो कमिटमेंट और नहीं। कविता आपके लिए असली मावा छोड़ करके भी जाएंगे ये। हाँ हाँ, वादा किया है बिल्कुल, आपसे। क्यों रॉबी जी? कंफर्म। अब एक ही मैंने इसके मेरे साथ पास सिर्फ 1 मिनट बचा हुआ है, 1 मिनट में जल्दी जल्दी करके बता दीजिए कि कैसे। बनाने में टाइम तो हाँ, ये देखिए मैंने स्टार्च पाउडर मिलाया है, ठीक है। उतनी ही क्वांटिटी ले रहा हूँ मैं। और डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा, जब तक कि आप मिला रहे हैं, हमारे दर्शकों के लिए हम ये भी समझना चाहेंगे, आप मिलाते रहिए। अगर स्टार्च की मिलावट होती है तो सेहत को कितना नुकसान पहुंच सकता है? देखिए स्टार्च की मिलावट से सेहत के लिए सबसे पहले जो नुकसान है बॉडी के लिए, ये भी कर सकते हैं। स्टार्च की क्वालिटी क्या है। दिखाइए, नीला रंग दिखाइए। यह फूड कलर का है, फूड ग्रेड का है, ये केमिकल ग्रेड का है, उसकी ग्रेडिंग क्या है। ये स्टार्च आपने डाला, पानी अब डाला, और सेम मैं वही गरम किया और उसके बाद अब आप सेम इसमें में आयोडीन डाल रहा हूँ। डालेंगे और अभी स्टार्च कर देगी सब कलर देगा। ये आयोडीन डाला और ये पूरी तरह से नीला हो गया। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आप और इसी रंग से तो बचना है राशिद, हमें इसी रंग से बचना है, इसी मिलावट से बचना है, और उसी के खिलाफ इंडिया न्यूज की जंग जारी है। दोनों टीम में डिफरेंस हो गया। इट मीन इसमें स्टार्च मिला हुआ है। मेरे हाथ में दीजिए जरा ये, और ये कविता आप ओरिजिनल वाला लीजिए, आपके साथ मैं रिस्क नहीं लूंगा क्योंकि आप हमारी
आपसे न्यूज बुलेटिन भी हम देखते रहते हैं। देखिए ये अंत में बिल्कुल बहुत इन शॉर्ट में बताना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए। मेरे हाथ में एक टेस्ट ट्यूब है, दूसरा टेस्ट ट्यूब जो है वो कविता के हाथ में है। कविता के हाथ में जो टेस्ट ट्यूब है उसे टेस्ट करने का जो तरीका है ये असली वाला है और ये नकली वाला है। और हमने आपको ये बताया कि किस तरह से आप असली और नकली की पहचान करें। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब हमें ये बताने के लिए और लाइव टेस्ट करने के लिए। पहली बार न्यूज इंडस्ट्री के इतिहास में हमने पूरी एक लाइव लैब सेटअप लगाया था। रवि जी आपके लिए बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ मैं शुभकामनाएं भी आपको देना चाहूंगा कि आप इसी तरह से शुद्ध मावा पहुंचाते रहें अपने जितने भी कंज्यूमर्स हैं। कविता आपका खास शुक्रिया क्योंकि आपने अपना एक बेशकीमती वक्त हमें दिया। ये जो युद्ध था ये शुद्ध के लिए था, ये आपके लिए था और अपनी कमिटमेंट के लिहाज से आपके त्योहार को बेहतर बनाने के लिए हमारा ये खास प्रोग्राम था। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।